वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, सुपर क्लासेस 247। माय डियर फ्रेंड्स, सिनोनिम बेस के ऊपर हम क्लास कर रहे हैं और ये आज की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो कि बेस्ड ऑन सिनोनिम होगी। पीछे भी हम 2-3 क्लासेस कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम सुपर क्लासेस 247 है उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज के अपने फर्स्ट सिनोनिम के बारे में है जो है लायबल। क्या है? लायबल। इसका मीन्स इन हिंदी देखा जाए तो उत्तरदायी होता है। क्या होता है? उत्तरदायी। ठीक है, अब इसके जो बेस्ट अल्टरनेटिव और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं वो मैंने रेड कलर में इस पीडीएफ में मेंशन किए हुए हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। क्या? अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल लायबल के दोनों क्या होंगे? एकदम बेस्ट सुटेबल सिनोनिम होंगे। ठीक है, आपको कोई भी इनमें से एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आप अगर इनको याद कर सकते हैं, याद रहेंगे आपके, तो आसानी से आप अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देन चलिए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट सिनोनिम के बारे में। तो नेक्स्ट अब हमारा लाइकली। ठीक है, लाइकली का क्या मीन्स होता है? संभवतः। मीन्स इन हिंदी की बात की जाए तो लाइकली का मीन्स जो बैठेगा वो बैठेगा संभवतः। ठीक है, अब इसके लिए भी सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? तो पॉसिबल, एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल। क्या? प्रोबेबल। ये तीनों के तीनों लाइकली के लिए बेस्ट सुटेबल सिनोनिम होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो या तो वीडियो को आप पॉज करके इन्हें लिख सकते हैं या अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं एज ए प्रैक्टिस तौर पर बाद में वीडियो को 2x पे लगाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, देन बात कर लेते हैं रिक्लेम के बारे में जो कि हमारा अगला सिनोनिम है। कौन सा है? रिक्लेम। रिक्लेम का मतलब होता है वापस प्राप्त करना। ठीक है, कोई चीज़ आपने अपनी वापस प्राप्त की है तो आपने क्या कर लिया है? उसको रिक्लेम कर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या आपके सिनोनिम और हो सकते हैं? सैल्वेज और रिकवर। कौन कौन से? सैल्वेज और रिकवर, इसके दोनों के दोनों क्या होंगे? बेस्ट सिनोनिम होंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट के बारे में। तो माय डिफरेंस नेक्स्ट इज सुपरफिशियल। इसके क्या क्या आपके सिनोनिम हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है मोर सफिशिएंट, यानी कि अत्यधिक। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ओनली मोर सफिशिएंट को ही सुटेबल वर्ड यहाँ पर बेस्ट माना है। हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि और नहीं हो सकते, लेकिन बेस्ट के लिए अगर बात की जाए तो मोर सफिशिएंट ही यहाँ पर बेस्ट है। ठीक है, दैट इज़ नेक्स्ट टर्मिनेट। टर्मिनेट का जो अगर बात करें हिंदी मीनिंग्स में तो टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना या समाप्त कर देना, या ठीक है, यानी कि अस्तित्व से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना उसके। तो इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं आपके बेस्ट सिनोनियम? एक तो END यानी कि एंड, फिनिश, स्टॉप, कंक्लूड। चार मैंने यहाँ पर आपको बेस्ट सुटेबल वर्ड दिए हैं जो कि टर्मिनेट के एकदम बेस्ट अल्टरनेटिव होंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट सिनोनियम है हमारा वायलेशन। क्या है? वायलेशन। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है वायलेशन मीन्स इज हिंदी उल्लंघन। ठीक है, क्या? उल्लंघन। इसके लिए अगर बात करें तो एब्रोगेशन और एब्यूज़ दोनों के दोनों बेस्ट सिनोनियम होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो थोड़ी रुक गई थी। तो हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे वायलेशन के बारे के अंदर। तो वायलेशन होता क्या है? मैंने आपको हिंदी बताया था उल्लंघन करना। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ जैसे कोई रूल बना हुआ है तो आप उस रूल को आपने तोड़ दिया तो आपने उसके खिलाफ क्या है? उल्लंघन कर दिया रूल के खिलाफ। ठीक है, इसके लिए आपके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? एब्रोगेशन और एब्यूज़। ठीक है, एब्रोगेशन और एब्यूज़ इसके लिए बेस्ट आपके लिए सिनोनिम होंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट वेंटन के बारे में।
किसके बारे में? वेंटन। वेंटन का मतलब होता है मनमौजी, ठीक है, यानी जी अपनी मर्जी के अनुसार काम करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, मनमौजी होते हैं। तो उनके लिए आपको रैकलेस और अनप्रोवोक्ड दोनों वर्ड लगाने हैं माय डियर फ्रेंड्स। कौन से? रैकलेस एंड अनप्रोवोक्ड, वेंटन, ठीक है, मनमौजी। देन बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट इज हमारा है वांट। तो क्या है नेक्स्ट हमारा? वांट। आदत या पद्धति मीन्स इज हिंदी। तो इसके लिए क्या क्या और हम वर्ड रख सकते हैं? एक तो हैबिट, कस्टम और रूटीन और नॉर्म, चारों के चारों इसके बेस्ट सिनोनिम होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से इनको याद रखें, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ये मिल जाएंगे। इन्फर। नेक्स्ट है हमारा इन्फर। इन्फर का मतलब होता है अनुमान करना, ठीक है, कि अनुमान करने का मतलब कोई चीज़ अभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है कि ये चीज़ नहीं होने वाली है, तो आपने क्या है उसके लिए इन्फर किया, अनुमान लगाया, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या आप वर्ड रख सकते हैं और इन्फर के साथ? तो सरमाइज और सपोज दोनों वर्ड्स को आप इसके रिगार्डिंग रख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसके? इन्फर के रिगार्डिंग, ठीक है। देन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट, इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी काफ़ी आपने सुना भी होगा। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपकी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। क्या माय डियर फ्रेंड्स? 1 सेकेंड, चलिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। आप भली भांति इससे परिचित होंगे ईमानदारी से, ठीक है, यानी कि कोई जो अपने ईमान का खाता हो, ठीक है, कोई गलत तरीके से कमा कर ना खाता हो, ईमानदारी से खाता हो, वही आपकी क्या होती है? इंटीग्रिटी, ईमानदारी होती है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या आप हम रख सकते हैं वर्ड? तो ऑनेस्टी, ट्रूथ और ऑनर। क्या? ऑनर। इसके लिए हम इन वर्ड्स को इसके रिगार्डिंग रख सकते हैं इक्वल टू किसके? इंटीग्रिटी के इक्वल, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट, लेविश, ठीक है। लेविश का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, एक्स्ट्रावेजेंट बोल सकते हैं उसको। और मैं यहाँ पर आपको ट्रिक, एज ए ट्रिक के रूप में बताऊँ तो लेविश, देखिए मान के चलिए आपका कोई लड़का है लेविस नाम का, तो आप इस तरीके से उसको याद रखिए कि लेविस जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा क्या है? खर्चीला है, क्या है? खर्चीला है। तो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएगी यहाँ पर कि लेविस का मतलब क्या होता है। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। तो लेविस का मतलब मैंने आपको बताया एज ए ट्रिक कि लेविस क्या है? एक लड़का बहुत खर्चीला है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद भी रहेगा। और इसके लिए क्या क्या है, आप ये वर्ड और याद रख सकते हैं। तो वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल एंड एक्स्ट्रावेजेंट दोनों को याद रख सकते हैं, ठीक है। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो नहीं। नेक्स्ट सिनोनिम इज नोटेबल। क्या है हमारा? नोटेबल। नोटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट, ठीक है। मीन्स इज हिंदी महत्वपूर्ण, ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो, आवश्यकता हो जिसको आपकी, ठीक है, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे इसके लिए आप क्या क्या वर्ड लगाएंगे नोटेबल के साथ? एक तो इम्पोर्टेंट लगाएंगे एंड एक फेमस लगाएंगे और सिग्निफिकेंट लगाएंगे। क्या? इम्पोर्टेंट, फेमस एंड सिग्निफिकेंट। इसके लिए क्या क्या आप लगा सकते हैं? बेस्ट, इन तीनों के तीनों वर्ड्स को इसके साथ लगा सकते हैं नोटेबल के साथ, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। तो इसके लिए यानी कि केंद्र होता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा केंद्र, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए, इसमें मान के चलिए मैंने ये बनाया क्या? एक व्रत बनाया, तो इसके लिए मैंने केंद्र क्या रखा? ये बीचों बीच ये वाला केंद्र रखा जो बीचों बीच हो। तो ये इसके लिए क्या हुआ? इस व्रत के लिए, गोले के लिए केंद्र हुआ, ठीक है। हालांकि मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, आप बहुत अच्छे तरीके से जो समझ सकते हैं केंद्र क्या चीज़ होती है, तो आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। तो नेक्लस इज मीन्स इस केंद्र। तो सेंटर, फोकस और कोर, तीनों के तीनों इसके लिए क्या करेंगे? हम बेस्ट सिनोनिम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो वीडियो को स्क्रॉल करके नेक्स्ट लगाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप हमारा देखिए क्या है नेक्स्ट, सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है याचना करना, ठीक है। याचना करने का मतलब होता है आपको कुछ काम कराना है आप अपना, तो आपने जिससे भी आपको काम है उसके सामने आपको रिक्वेस्ट करनी है, या उस काम के लिए करवाने के लिए आपको उसके सामने क्या करनी है, याचना करनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा सॉलिसिट होती है। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, रिक्वेस्ट और सीक, इसके लिए हम दोनों सुटेबल वर्ड रख सकते हैं, ठीक है। क्या रख सकते हैं, इसके लिए हम दोनों के दोनों वर्ड्स को, रिक्वेस्ट और सीक को सुटेबल रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट टेक्सचर। टेक्सचर मतलब होता है किसी भी चीज़ की बनावट या संरचना जो होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने मेंस किया है बनावट और संरचना, टेक्सचर। आपका जैसे मान के चलिए किताबों का साइज, खिलौने का साइज, मोबाइल का साइज, एज ए कुछ भी हो सकता है, वो टेक्सचर के अंतर्गत आता है। जैसे कि जो भी चीज़ दिखने में होती है साइज के रूप में, तो वो क्या होती है, उसकी टेक्सचर होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या हम और वर्ड रख सकते हैं, तो इसके लिए रखते हैं तो टेक्सचर एंड सरफेस एंड क्वालिटी, तीनों के तीनों इसके लिए बेस्ट आपके लिए सिनोनिम होंगे माय डियर फ्रेंड्स। किसके लिए, टेक्सचर के लिए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आपको ये वर्ड्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार आप सिनोनिम की क्लासेस को हमारे चैनल पर पाते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।